मुझे समझ में आता क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आपको आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो। इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा? इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे कोई, आप हमें दुश्मन कहते हो। आपको इंडिया के साथ एक हैंडशेक करना चाहिए। उन्होंने कहा इंडिया के साथ आप हाथ मिलाइए और ये हाथ ट्रेड के लिए मिलाएं। भाई 57 इस्लामिक मुल्क, इजराइल ने सबको बजा के रख दिया। पता नहीं 57 का तो मुझे 0.57 साला मुल्क नहीं दिखा, और 57 भाई तो आप उनसे ट्रेड करो रे। 57 है, हम पूरा ब्लॉक है, कहाँ हम जैसे हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मोदी तो वो है, क्या नाम है, फासिस्ट। क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए, ये आरिफ हबीब ने राय दी, एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। बिजनेस कम्युनिटी जो थी उन सब की ये राय थी, ये रिकमेंडेशन थी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आपको ये जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। एक इंडियन का दिल वो इंडियन को नहीं लगा करके पाकिस्तानी को लगाया। वो किसी इंडियन को मिल सकता था, किसी इंडियन का जिंदगी बच सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तानी की जिंदगी बचाई। ये हमारे, हम इंडियंस का दिल है। अगर तुम्हारे अंदर है तो देख के दिखाओ किसी हिंदू को, किसी मुसलमान का बॉडी पार्ट। एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को अपना बॉडी ऑर्गन डोनेट ही नहीं कर सकता। इस मानसिकता के साथ ये दुनिया को देखना चाहते हैं और दूसरों में ये कहानियां बताते हैं पाकिस्तान वाले। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि सोशल मीडिया ने भारतीयों को जगा दिया। जो मोदी जी काम कर रहे थे ना, वो काम अब सक्सेस हो चुका है। मोदी जी ने जो युद्ध छेड़ रखा है ना पाकिस्तान के खिलाफ, आज भारतीय उस चीज को समझ गए हैं और मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि कोई भारतीय नहीं चाहता, सच्चा देशभक्त जो भी है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे। क्योंकि देख लीजिए बॉर्डर पर हमारे फौजी बेचारे खड़े होते हैं और इन्होंने हमारे फौजियों की पीठ पे छुरे घोंपे हैं। आज ये चाहते हैं कि इनके साथ ट्रेड हो जाए। दोस्तों ये वही कौम है जो हमेशा पीठ पीछे वार करती है। याद है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, इन्होंने फिर अटैक किया, मोदी जी गए फिर अटैक किया। दोस्तों एक भरोसे लायक कौम नहीं है। आज ये भूखे मरने लगे हैं तो इनको इंडिया याद आ गया। जब भारत कश्मीर पे कुछ करता था ये भागते थे सऊदी अरब, यूएई, ईरान। आज सबने लाते मार दिए तो आज इनको भारत याद आ रहा है, क्योंकि इनको पता लग चुका है कि मोदी जी इनके इतने टुकड़े टुकड़े करेंगे ना कि इनकी चीखें अब निकल रही है ना। अब देखना किस तरह चीखे वो मारेंगे। तो ये देख के दोस्तों दिल को वाकई बड़ा सुकून मिल रहा है। मेरे को बहुत खुशी होती है। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। उसमें उनके जो बिजनेस एडवाइजर्स है वो उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको फ्यू मोर हैंडशेक्स करने चाहिए। उनमें से जाके इंडिया के लोगों से, इंडिया के ट्रेड जो बिजनेसमैन है उनसे आप हैंडशेक करें। और मुझे समझ में आता क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आपको आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो। इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा? इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे कोई, आप हमें दुश्मन कहते हो तो कहो। हम तो कह रहे हैं उसी पे चलो भैया। आपने ये तो कहा कि बांग्लादेश के लिए हमको शर्म आती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब हम जवान थे तो हमें ये कहा जाता था कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, आज वो कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं कहा कि सोने की चिड़िया के पंख काट करके अपना देश बनाने चले थे इस्लाम के नाम पे। उसका क्या हुआ? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गया। आपको तो पता ही था ना। यहाँ के लोग भी तो आज भी ताल ठोकते हैं कि अगर हम अपने क्या इंसाफ, अपनी अदलिया और अपना इस्लामिक तरीके से चलाएंगे अपना देश तो खुशी, अमन और अमान होगा। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं पा रहा है। ये हम लोग को छोड़ दे, हम लोग काफिर आदमी है। अब हम लोग को क्या पता है, आप अपना तरीके से कीजिए, अपना देश संभालिए। काफिरों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं, इनको क्या पता है। आप करो भैया अपना ट्रेड श्रेड, हम लोग को छोड़ दे, जाने दे, गरीब आदमी है हम लोग। आप भाई 57 इस्लामिक मुल्क, इजराइल ने सबको बजा के रख दिया। पता नहीं 57 का तो मुझे 0.57 साला मुल्क नहीं दिखा, और 57 भाई तो आप उनसे ट्रेड करो रे। 57 है, हम पूरा ब्लॉक है, कहाँ हम जैसे हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मोदी तो वो है, क्या नाम है, फासिस्ट, आरएसएस फासिस्ट, मोदी फासिस्ट, हिंदू फासिस्ट, हिंदुत्व फासिस्ट, हिंदुस्तान का कल्चर, मैथोलॉजी। तो कहाँ इन चक्कर में पड़ रहे हो यार। मतलब कहाँ पड़े हो पाकिस्तान चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, आप बढ़े चलो, इसी रास्ते पे बढ़े चलो। कोई इंडिया से काफिर का क्या करोगे यार ट्रेड करके? काफिर से ट्रेड होता है कहीं?
आप भी दादा कैसी बात है, कोई जरूरत नहीं भैया ट्रेड। अच्छा आगे पाकिस्तान ट्रेड कर भी लेगा तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, 90% इंडियंस का यही विचार दिखता है मुझे कि नहीं भाई हमसे क्यों ट्रेड करना है यार, तुम तो वो अजीम कौम मुगलों वाली, हमसे क्यों ट्रेड करोगे। इंडियंस ट्रेड करने के मूड में नहीं है यार भैया, हमें तो यही बता रहे हैं हमारे हिस्टोरियंस और उनके, बेसिकली पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक और इंडिया की टेक्स्ट बुक सेम है। दोनों बताते हैं कि मुगलों ने आके इंडिया को इकोनॉमी सिखाई और ये तो मुगलों के वंशज है। इंडिया को तो रिच मुगलों ने बनाया था ना, तो बना लो भैया। बाबू हमको तो नहीं समझ में, हमें तो पढ़ाया गया था कि वो ओईसीडी की रिपोर्ट है कि 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री की वो निकाली गई, जीडीपी हिस्ट्री का रिकॉर्ड निकाला गया, तो पता चला चाइना और इंडिया, जो उनके रिकॉर्ड से शो हुआ कि दुनिया की वेल्थ का 55% थे। लेकिन भाई आप तो ये कहते हो कि मुगलों ने इंडिया को वो बनाया, क्या नाम है, अमीर बनाया, मुगलों ने इंडिया को जोड़ा। उसी मुगलों ने वो मुगल जो चीज अपने साथ लाए थे वो इस्लाम था। आप इस्लाम के नाम पे बने लेकिन टूट गए, पता नहीं क्या हुआ। मुगलों ने इतना बड़ा इंडिया इस्लाम के नाम पे बना दिया, आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, 20 साल 25 साल में टूट के उस पे चले गए, कगार पे चले गए, टूट गए। अब जो है 29% इन्फ्लेशन है, बिजनेस नहीं हो रहा है। मुगलों ने इंडिया को रिच बनाया था, तुम्हें तो सारे, तुम्हारे पास आलमे क्या, औरंगजेब आलमगीर के सारे फतवे हैं, उसके बाद अकबर के सारे फतवे हैं, सारी किताबें हैं भैया, उनको पढ़ के ज्ञान ले लो और लगा लो भैया, बन जाओ अमीर। कहाँ ये काफिरों से तोड़ के निकले थे ना, अपनी माँ का आंचल फाड़ा था ना, अपनी तो माँ का आंचल फाड़ा था कि हमको तो वो मिल गया है कि अदल का एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है कि इससे अदल होगा, समाज में न्याय होगा, समाज में खुशियां आएंगी। क्या उसको कहते हैं, जब लगेगा निजाम मुस्तफा। ऑल द बेस्ट भैया निजाम मुस्तफा वालों। एक इंडियन का दिल वो इंडियन को नहीं लगा करके पाकिस्तानी को लगाया। वो किसी इंडियन को मिल सकता था, किसी इंडियन का जिंदगी बच सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तानी की जिंदगी बचाई। ये हमारा, हम इंडियंस का दिल है। अगर तुम्हारे अंदर है तो देख के दिखाओ किसी हिंदू को, किसी मुसलमान का बॉडी पार्ट, तब तो तुम घबरा जाओगे। मैंने तो आज तक रोटी नहीं दी जाती पाकिस्तान में। हाँ, मतलब आप एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को अपना बॉडी ऑर्गन डोनेट ही नहीं कर सकता। इस मानसिकता के साथ ये दुनिया को देखना चाहते हैं और दूसरों में ये कहानियां बताते हैं पाकिस्तान वाले। उनके यहाँ तो ये नियम है कि आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो मुस्लिम को मिलेगा, और एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम को बॉडी ऑर्गन नहीं डोनेट कर सकता। तो दादा ये खैर भारत कब से करता आ रहा है, करते करते, चूंकि हम यही हैं, यही हमको बनाता है। हमको जो हिंदू बनाता है वो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा ओपननेस, हमारा फ्रीडम, हमारा इंक्लूसिवनेस। और उनको जो पाकिस्तानी बनाता है वो है एक आर्केइक आइडिया, एक जिद, एक बेवकूफी, और जिसे कह लीजिए क्लोज माइंडेडनेस।